हेलो। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, वन शॉट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके। तो एग्जामिनेशंस कौन सा भी रहने दो, नीट जेईई, तो दोनों भी एग्जामिनेशंस के लिए, इवन जेईई एडवांस के लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और डे टू डे लाइफ में भी इस टॉपिक के काफी एप्लीकेशंस है, लाइक क्रिकेट। ठीक है। तो क्रिकेट के जो सिक्स के शॉट्स होते हैं, तो इनके प्रोफाइल्स, ओके, या सर्विस ऑफ टेनिस बॉल, ओके, सर्विस ऑफ टेनिस। ठीक है। देन सर्विस ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन। ठीक है। देन के लॉन्ग जंप, ओके। फिफ्थ, फुटबॉल किक। तो ये ऐसे और ढेर सारे काफी एग्जांपल्स है, ये लिस्ट अनएंडिंग होगी। तो इतने सारे एग्जांपल्स के लिए, इतने सारे डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स के लिए हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में सोचना पड़ता है। इसकी थ्योरीज अगर हमें प्रॉपरली पता है, इस थ्योरीज के लिए हम प्रॉपरली प्रैक्टिस्ड है, तो डेफिनेटली हम अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। ओके। और यहाँ अच्छे स्कोरर्स बन सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं बेसिक थ्योरीज। ओके। तो हम जानते हैं कि अगर कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा करके हमने लॉन्च किया, ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट पर एक एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट होता है, जी। ठीक है। और ये माइनस जी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होने की वजह से, ओके, इस g की वजह से इस वेलोसिटी के हमें दो कंपोनेंट करने पड़ते हैं। ओके। तो ये अनअफेक्टेड कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इस u के ऐसे दो कंपोनेंट हो गए, एक u cos थीटा, और ये z ऊपर नहीं नीचे एक्ट होगा हमेशा, इसीलिए हम इसे माइनस कंसिडर कर रहे हैं। ओके। तो ये एक u cos थीटा कंपोनेंट होता है इस u का, और ये होता है u sin थीटा। ठीक है। इस u cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए कोई एक्सेलरेशन ही प्रेजेंट नहीं होता है। ओके। सो नो एक्सेलरेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से, ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन ux या u cos थीटा, ओके, हर जगह उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, ये हमेशा वेरी होता है g की वजह से। इस माइनस जी की वजह से ये कंपोनेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, समझो ये ऐसा प्रोफाइल बना रहा है। ओके। और ये हम एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ओके। तो हर जगह ये u sin थीटा धीरे धीरे घटता जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसे हम पॉइंट ऑफ एच मैक्स या हाइट मैक्स कहते हैं। ओके। इस हाइट मैक्स को जाके ये u sin थीटा जीरो हो जाएगा। ओके। हर पल ये u sin थीटा कम होता जाएगा इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट के बाद, ओके, ये z और वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी भी नीचे एक्ट होने लगेगी, और ये z भी नीचे एक्ट हो रहा है। ओके। इन दोनों, ओके, एक ही डायरेक्शन वाले वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की वजह से धीरे धीरे ये वेलोसिटी गेन होते जाएगा। और जब जहां कहीं ये बॉडी, ओके, जमीन को टच करेगी, वहां सेम वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से लॉन्च कर रहे हैं, उसी वेलोसिटी से ये बॉडी जमीन को आएगी। यानी कि लॉन्च करते समय
इस वेलोसिटी का बेसिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इस वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ठीक है। ओके, और इस यू एक्स के जगह क्या लिखोगे? यू कॉस थीटा लिखोगे, ओके, आई कैप, एंड यू वाई के जगह लिख सकते हो यू साइन थीटा जे कैप। बस इसमें इतना ही अंतर हो जाता है कि ये यू एक्स में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, वो तो उतना ही बना रहेगा। ओके, तो ये हमेशा हर जगह उतना ही बना रहेगा, ठीक है। यू एक्स कंपोनेंट यानी कि यू कॉस थीटा में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन ये यू साइन थीटा यहाँ ओके ऊपर की ओर है, तो यहाँ नीचे की ओर होगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये वेक्टर ओके ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ेगा यू एक्स आई क्या माइनस यू वाई जे क्या, ठीक है, समझ रहे हो? या कॉस साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ये होगा यू कॉस थीटा आई क्या माइनस यू साइन थीटा जे क्या, यू साइन थीटा जे क्या, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जेई में इतने ओके नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन नीट का ये पीवाईक्यू है। ओके, हाँ जनरलाइज्ड है। ओके, एज इट इज आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन कुछ ऐसा था एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप, ओके। तो एट द टाइम ऑफ फॉलिंग, एट द टाइम ऑफ टचिंग, ओके, एट सेम हाइट, ओके, एट सेम लेवल, ओके, ये इक्वेशन क्या होगा? तो डेफिनेटली ये इक्वेशन होना चाहिए 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। ओके, ये टर्म्स एग्जैक्ट नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन सेम बेसिक्स पर क्वेश्चंस आया था, आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये वेक्टर लॉजिक्स पर, ओके। तो एट द टाइम ऑफ लॉन्च क्या होता है, समझ गया? एट द टाइम ऑफ फॉलिंग जहां पार्टिकल हिट होता है वहां क्या होता है ये भी हमें समझ गया, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज ओके सिमिलर लाइक है प्रीवियस टॉपिक। तो प्रीवियस टॉपिक यानी कि मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी में हमने जो चीजें पढ़ी थी एज इट इज यहाँ वो अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में सोचते। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि बॉडी कितनी देर तक हवा में रहती है, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ओके, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो बॉडी समझो ऐसी जा रही है, ये प्रोफाइल परफॉर्म कर रही है, तो यहां से निकलने के बाद यहां तक आने के लिए बॉडी को जो समय लगता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ओके, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट में कोई डिफरेंस होता नहीं है, ओके। तो सिर्फ किस वेलोसिटी में डिफरेंस होता है? तो वर्टिकल वेलोसिटी में ही डिफरेंस होता है। तो फ्लाइट टाइम हम वर्टिकल वेलोसिटी से ही कैलकुलेट करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ ओके ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? ओके, तो यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है, ओके, यू कॉस थीटा ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। तो इस सिचुएशंस को इमेजिन करिए और टाइम कैलकुलेट करिए वर्टिकल वेलोसिटी में, ओके, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है, ओके, और उतना ही टाइम जी इधर ओके ऊपर की ओर एक्ट हो रहा था, वेलोसिटी को ओके डी एक्सेलरेट कर रहा था, इधर वेलोसिटी को एक्सेलरेट करने वाला जी है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। ओके, तो जी की वजह से कुछ चेंजेस ओके हो गए, जो चेंजेस इस साइड हो गए निगेटिव में, उस तरह वही चेंजेस इधर पॉजिटिव में हो गए। तो जो बदलाव इस हाफ में हो जाएगा वही बदलाव इस हाफ में हो जाएगा। तो जितना टाइम हम फर्स्ट हाफ के लिए या असेंडिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उतना ही टाइम हमें डिसेंडिंग के लिए मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो असेंडिंग के लिए जो टाइम लगता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम के बेसिक काइनेमेटिक के इक्वेशन यूज करेंगे। समझो y, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम समझते हैं y, ठीक है, तो y डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट,
ओके, तो उसे कैसा एक्सप्रेस करेंगे, ut प्लस हाफ ये टी स्क्वायर से एक्सप्रेस करेंगे, ये एक वे, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ओके, तो और एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू, ठीक है, तो y इज इक्वल टू u प्लस, ओके, ये टी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल होगा। ओके, ये भी हम यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद यूज करने जा रहे हैं। तो y के जगह हम मैक्स हाइट h कंसिडर करेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी, ओके, तो u, ओके, यहाँ तक की यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं, समझो टॉप मोस्ट पॉइंट को। तो टॉप मोस्ट पॉइंट को ये uy कितना होता है, तो 0 होता है। ओके, और ये को हम क्या कंसिडर करते हैं, तो माइनस जी टी कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ये टी का फार्मूला हो रहा है एच बाय जी, ठीक है, मॉड में एच बाय जी, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, समझ रहे हो, तो टाइम इज इक्वल टू एच बाय जी। तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग एक के लिए टाइम हो गया। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बोलो, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू असेंडिंग टाइम, के असेंडिंग का टाइम प्लस डिसेंडिंग का टाइम, और वो दोनों अगर इक्वल है तो ये फार्मूला हो जाएगा 2h/z, ठीक है। तो यहाँ के आगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें बार बार ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/z। हाँ, ये डिफरेंट भी लग सकता है, ओके, टाइम, ओके, कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके, कि टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ओके, तो ये एक बार जेईई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ तक, ओके, टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाने के लिए जी ही होता है, जी ही एक्टिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ से नीचे आते हुए जी बदल रहा है, कुछ ऐसा 0.1 दिया है, कुछ 0.2 दिया है, ओके, तो ये जी वेरिएबल है, लिटिल बिट डिफर हो रहा है, तो इन दोनों जी की वजह से जो टाइम आने वाला है, ओके, जरूरी नहीं है कि हमेशा 2h/z ले ले, ओके, लेकिन अक्सर तौर पर हम अर्थ पर के सिचुएशन या किसी भी एक सिंगल प्लैनेट पर के सिचुएशन कंसिडर करते हैं, तो वहां जी में होने वाले वेरिएशंस नहीं होते हैं, लेकिन पर्पसफुली अगर दिए हैं कि जी, ओके, असेंडिंग वाला जी डिफरेंट है, डिसेंडिंग वाला जी डिफरेंट है, तो हमें वो जी कंसिडर करना पड़ेगा, ओके, और एक पीवाईक्यू आपको जेई मेंस में वैसा मिलेगा, ठीक है, ओके, हाँ, एडवांस में भी एक है, ओके, तो यहाँ ये h/z लेना है आपको, ठीक है, और ये, ओके, यहाँ का टाइम जो है, ओके, ये असेंडिंग के लिए, और ये जो डिसेंडिंग का है, तो अब वो h बाय क्या हो जाएगा, ये जो नया g या इफेक्टिव z है, z, ओके, 0.1, ओके, हाँ, संभव है, बिल्कुल संभव है, चाहे वेरिएशन इन जी, ओके, क्योंकि हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं कोई दूसरे फोर्सेस आ रहे हैं, ओके, प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल है कि दूसरे फोर्सेस आ सकते हैं, ओके, दूसरे फील्ड्स अगर है समझो, ओके, ग्रेविटी फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या ड्रैग, ओके, एयर ड्रैग या और कोई रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है, तो इस जी में वेरिएशन आना संभव है अर्थ पर भी, ओके, जरूरी नहीं है कि ये सिचुएशंस अदर प्लैनेट के लिए ही हम कंसीडर कर रहे हैं, समझ रहे हो, ओके, गुड, ठीक है, तो टी के साथ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, ओके, तो आगे अब सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ट्रांजेक्टरी, तो शेप से तो आपको पता चला ही होगा कि ये ट्रांजेक्टरी कैसी होती है, तो ओके, पैराबोलिक होती है, लेकिन ये ऑफिशियली मैथमेटिकली हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल की ट्रांजेक्टरी पैराबोलिक होती है, ठीक है, तो ये हम ऑफिशियली प्रूव करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ हम दोनों मोशन, ओके, एक्स डायरेक्शन वाली मोशन भी, मोशन इन एक्स डायरेक्शन को हम मोशन इन एक्स कहेंगे, और मोशन इन वाई डायरेक्शन,
ओके, तो वाई डायरेक्शन की मोशन दोनों भी इंडिविजुअली हम कंसीडर करेंगे। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, सर्कल का इक्वेशन आप जानते हैं, लाइन का इक्वेशन आप जानते हैं कि लाइन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, mx प्लस सी। ओके, या सर्कल का इक्वेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। समझ रहे हो? तो हाँ, ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन यानी कि इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y एंड x, यहाँ कहीं भी आपको t टाइम पीरियड दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हमें ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन कैलकुलेट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि टाइम पीरियड नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलो यहाँ से टाइम पीरियड, ओके, यहाँ से x मोशन, ओके, मोशन इन x डायरेक्शन, तो क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ आपको पता है कि ये x एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0। यहाँ हमें पता है कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज ऑलवेज -c। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से, यहाँ जीरो एक्सेलरेशन की वजह से x डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करने जा रहे हो, तो क्या करोगे? ut, और ये u x डायरेक्शन वाला, ओके, कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ux कहोगे या u cos थीटा t कहोगे। ओके, तो यहां से हमें t का फार्मूला मिलता है और वो होता है x बाय u cos थीटा। ठीक है, समझ रहे हो? ये वहां सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें यूज करना है। ओके, ठीक है, आगे हमने क्यों नहीं यूज किया हाफ at स्क्वायर? ये जीरो है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, इसलिए हाफ at स्क्वायर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ y डिस्प्लेसमेंट अगर कंसीडर करते हैं, ओके, तो y डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम कैन बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो y, और ये u इन y डायरेक्शन है तो uyt लिखेंगे, और ओके, ये g माइनस है इसलिए ये माइनस एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन में कन्वर्ट करेंगे, ये के जगह ओके एक्टिव एक्सेलरेशन g अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये u y यानी कि u साइन थीटा, ओके, t। ओके, ये डेफिनेटली हम कंसीडर कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं, प्रोजेक्शन का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल के साथ है। अगर वो कभी वर्टिकल के साथ दिया होगा तो ये साइन थीटा के जगह कॉस थीटा हो जाएगा, इसीलिए हमेशा ये यूजफुल है कि यहाँ यू वाई यूज करे। ओके, तो यू वाई यू एक्स ये टर्म, तो साइन थीटा कॉस थीटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, संभव है कि ये एंगल अक्सर तौर पर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही दिया जाए। ओके, ठीक है, तो u साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, यहां अगर ये t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये क्या हो जाएगा बोलो? u साइन थीटा, ओके, यहां से t सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये हो जाएगा x बाय यू कॉस थीटा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1/2 जी एक्स बाय यू कॉस थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, ये कैमरे के बाहर तो नहीं जा रहा है ना? ओके, तो थोड़ा सा देखो एक बार। ओके, नहीं, एवरीथिंग इज ऑलराइट। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो माइनस हाफ जी एक्स ब्रैकेट में यू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इधर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, ये यू यू कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स टैन थीटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और यहाँ इसे जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाय ओके ये 2 ओके यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ के ट्रांजेक्टरी। ठीक है, समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस इक्वेशन के थोड़े डिफरेंट फॉर्म भी हमें यूजफुल होते हैं। ओके, तो ये ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन
के y इज इक्वल टू x tan थीटा cx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को देखते ही हमें पता चलता है कि ये किसे फॉलो कर रहा है। तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस zx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, और ये है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax माइनस bx स्क्वायर। और यहाँ से पता चल रहा है कि ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हेंस वी से दैट ओके कि हम कह सकते हैं कि ट्रैजेक्टरी या पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी ओके कौन सा पाथ फॉलो करती है, तो अक्सर तौर पर पैराबोलिक पाथ ट्रेस करती है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस हम के इस ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन पर भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी रेंज के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल के डिस्टेंस, ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओके जो मैक्स डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल करता है उसे कहते हैं रेंज। ठीक है, तो रेंज है x, ओके, x मैक्स यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन x डिस्प्लेसमेंट, ओके, x डायरेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये रेंज का भी एक इक्वेशन ओके डिराइव करेंगे और उसके बाद ये ट्रैजेक्टरी का एक रेंज के फॉर्म में इक्वेशन अक्सर तौर पर बहुत यूजफुल होता है, तो उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो चलो रेंज। ओके, बोलो, तो रेंज का इक्वेशन। ओके, तो रेंज यानी कि x डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, समझ रहे हो। तो x डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट यानी कि x डिस्प्लेसमेंट अगर कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं ux यानी कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम, ओके, या टोटल फ्लाइट टाइम। यू कैन से टोटल फ्लाइट टाइम इज ऑलवेज मेंशन्ड बाय कैपिटल T। ठीक है, तो ux के जगह क्या लिखोगे, तो u cos थीटा, ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, और t अभी हमने प्रूव किया था, वो था बोलो 2u स्क्वायर 2u, ओके, क्या था, वर्टिकल वेलोसिटी बाय z, ओके, 2u sin थीटा बाय z। ठीक है, तो इस कॉम्बो को हम इस फॉर्म में, ये u और u मिलके क्या हो जाएगा, ये 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, बाई z के फॉर्म में ये बदल जाएगा। और अक्सर तौर पर ये 2 अगर इधर लिखते हो और इनको टुगेदर एक्सप्रेस करते हो, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय z। तो ये रेंज का एक प्रॉपर इक्वेशन हो जाएगा। अक्सर तौर पर यही यूजफुल होता है। ओके, अक्सर तौर पर रेंज का यही इक्वेशन यूजफुल होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, बाय z। ठीक है, क्योंकि थीटा डिफरेंट दिया जा सकता है। ओके, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा था कि 15 डिग्री की रेंज कैलकुलेट करनी है, तो ऐसे इक्वेशन से, इस इक्वेशन से 15 डिग्री से हमें अननोन एंगल हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों ने 15 डिग्रीज के भी साइन थीटा कॉस थीटा किए हैं, तो दे कैन परफॉर्म। लेकिन अगर 15 डिग्रीज अननोन है हमारे लिए, तो ये इक्वेशन एक्सप्रेस करना यूजफुल होता है। ओके, 2 थीटा की वजह से यहाँ 30 डिग्री में ये 15 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा एंड इक्वेशन फैमिलियर आ जाएगा। समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। ओके, तो रेंज पता चली। ओके, रेंज का इक्वेशन हमें मिला। अब रेंज के फॉर्म में ये ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन में कुछ बदलाव, ओके, और इस बदलाव से हम कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू, ओके, ये अगर यहां से
यक्स टैन थीटा कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा और ये टैन थीटा, ओके टैन थीटा भी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ओके और ये यक्स की वजह से क्या हो जाएगा, इधर ये एक यक्स आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ओके ये टैन थीटा अगर ओके साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में रखते हो, जी एक्स बाय ये 2u², ये कॉस स्क्वायर थीटा, इस टैन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ ओके रेंज का इक्वेशन मिल जाएगा। और हमें ओके ये जी भी अगर यहाँ नीचे लेते हो तो हमें बिल्कुल ये फॉर्म मिल रहा है। ओके काफी बार हमें ये भी फॉर्म यूजफुल होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन डायरेक्टली हमें रेंज भी देता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये दोनों इक्वेशन समझ रहे हैं ट्रांजेक्टरी के। तो चलो ट्रांजेक्टरी पे कुछ क्वेश्चंस, ट्रांजेक्टरी पे काफी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत जनरलाइज्ड ट्रेंड है, ओके हाँ कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ओके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वगैरह वगैरह डिफरेंट लोग समझते हैं, ओके या प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन को भी डिफरेंट तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि इट इज नॉट दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, ओके तो वो एक ही है, वो एक ही है, ये ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन से पता चलेगा। समझो हम हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर रहे हैं, ये कोई टावर है और इस टावर से कोई बॉडी ओके हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर रहे हो, इस यू वेलोसिटी से लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा ओके ऐसी ओके मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ओके अगर इसे एक्सटेंड करोगे इधर ओके ये नहीं है ओके तो भी यहाँ एक्सटेंड करोगे तो ये इक्वेशन वही आने वाला है, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन जो ये इस पार्ट के लिए एप्लीकेबल है वो इस पार्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। या ओके यहाँ तो उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते क्योंकि टाइम का अगर फार्मूला पता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तो आप आसानी से सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर समझो ये टावर की हाइट दी है कुछ एच, ठीक है, और इस टावर से कुछ ऐसा ओके प्रोजेक्शन दिया है कुछ एंगल थीटा से, ओके तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसा हो जाएगा और इस प्रोजेक्टाइल में भी ओके तो निसंदेह ये कितने भी ओके एक्सटेंड करिए, कितने भी पीछे तक एक्सटेंड करिए, कितना भी आगे तक एक्सटेंड करिए, सिर्फ यहां तक नहीं, ओके तो ये अगर प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो मिल रहा है आपको तो ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल होगा, ओके तो ये ट्रांजेक्टरी के इक्वेशन से हम मैथ्स क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके आगे तो ट्रांजेक्टरी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एक इक्वेशन दिया है, ओके इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ अ ट्रांजेक्टरी of a trajectory of a body of a okay body okay projected at an angle theta okay with horizontal is given as okay तो ऐसा इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू tan थीटा y इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 5/9 ओके एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो, ओके के tan थीटा 5 x² बाय z, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है,
समझ रहे हो? हाँ, यहाँ और एक करेक्शन, ओके, टेन एक्स टैन थीटा, टेन एक्स टैन थीटा, ओके, एंड यहाँ -5/9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपको पूछा है रेंज कैलकुलेट करने के लिए, ओके। तो सीधा क्या करो, इस इक्वेशन को ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ये एक वो फॉर्म है। दूसरा, ओके, दूसरी सोच, इसे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है स्टैंडर्ड एक्स टैन थीटा, ओके, ठीक है, एक्स टैन थीटा माइनस, ओके, जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूजफुल है किस इक्वेशन के साथ, तो एक्स टैन थीटा इंटू वन माइनस, ओके, एक्स बाय आर के फॉर्म में अगर, ओके, इसे कन्वर्ट करोगे और इसके साथ कंपेयर करोगे तो और आसानी से इसे सॉल्व कर सकोगे, ओके, ठीक है, समझ रहे हो? तो चलो इसे कन्वर्ट करो, ठीक है। तो रेंज कैलकुलेट करनी है, तो इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो यहाँ से क्या करो, ओके, तो एक्स टैन थीटा या टेन एक्स टैन थीटा ओके, कॉमन ले लो, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, वन, ओके, माइनस, और ये टेन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5x², ओके, और यहाँ जो क्या हो रहा है, 5/9 है, तो 9 इंटू ये 10 आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? जो 10 कॉमन लिया था इसकी वजह से, ओके। तो इसके साथ कंपेयर करके भी कर सकते हो, और थोड़े लॉजिक अगर अप्लाई करते हो तो वन स्टेप आंसर भी आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन का। कैसे? तो y डिस्प्लेसमेंट, ओके, x डायरेक्शन में अगर रेंज, ओके, रिप्रेजेंट कर रहे हो तो y डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ओके। बॉटम के दो पॉइंट को ही अगर लोकेट कर रहे हो तो y डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और उस केस में ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स टैन थीटा, ओके, इज इक्वल टू 5x² बाय, ओके, 9 इंटू 10, ठीक है। यहाँ से एक एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, और ये x यानी कि रेंज हमें मिल जाएगी। x डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द रेंज, ठीक है, समझ रहे हो? जहां y डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है वहां सिर्फ x डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, और वो x डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज, ओके, ठीक है, समझ रहे हो? y डिस्प्लेसमेंट 0 किस लाइन पर है, तो इस लाइन पर है। तो यहाँ x डिस्प्लेसमेंट जहाँ y डिस्प्लेसमेंट 0 है यानी कि ये रेंज रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से हमें जो x मिल रहा है तो वो रेंज होगा, ये कि x एक्सिस के साथ कैंसल होगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा बोलो, ओके। और ये tan थीटा भी मैक्स रेंज के लिए अगर कंसीडर कर रहे हो तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ, ओके, हमने एक भूल कर दी है, अगर समझो ये मैक्सिमम रेंज के लिए, ओके, मैक्सिमम रेंज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये टेन थीटा, ओके, 1 हो जाएगा। अगर ये tan थीटा 1 हो जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा इधर, ओके। तो ये x, ओके, इधर x और x हो कट हो गए, तो इधर 5 बाय, ओके, कितना हो रहा है, 90, और इधर बोलो, इधर क्या बचता है, इधर सिर्फ 10 बचता है, इधर ये की x भी बाकी है, समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ से हम आसानी से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ x अननोन है तो, ओके, कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी के कंपैरिजन से काफी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स से लेके काफी सिंपल तक, ओके, ठीक है। हाँ, अक्सर तौर पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में सोचना है तो चलो एक रैस्निक हैलिडे का क्वेश्चन, रैस्निक हैलिडे का क्वेश्चन,
ठीक है। तो रैस्निक हेलिडे का एक क्वेश्चन, ओके, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ये एक ह्यूमन कैनॉन बॉल था, ओके, जिसका नाम था इमैनुअल के, ठीक है। तो ह्यूमन कैनॉन बॉल यानी कि, ओके, कैनॉन से वो जंप करता था, ठीक है। तो उसके प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर, ओके, कर्न में भी एक क्वेश्चन है, यानी कि वॉल्यूम 2 में भी और वॉल्यूम 1, ओके। तो रैस्निक हेलिडे एंड, ओके, वॉकर के साथ, उनके साथ भी एक क्वेश्चन है, ओके। तो दोनों में से, ओके, दोनों भी सिचुएशंस हम यहाँ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सिचुएशन, ओके, तो इस इमैनुअल की जंप के सिचुएशन से ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है। पहला, तो 69 मीटर इफ इज द रेंज, ओके। तो 69 मीटर रेंज है, अगर ये एंगल ऑफ, ओके, प्रोजेक्शन 53 डिग्रीज है, तो हमें इनिशियल स्पीड ऑफ लॉन्च कैलकुलेट करनी है, ठीक है। समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ, ओके। तो 69 मीटर्स रेंज दी है, ओके। तो रेंज तो रेंज से इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है बोलो? तो रेंज का इक्वेशन है, रेंज इज इक्वल टू, ओके, बोलो, 2u² साइन थीटा, यानी कि साइन 53, ओके, कॉस थीटा यानी कि कॉस 53 बाय जी को नियरली 10 कंसीडर करेंगे, ठीक है। या, ओके, उस बुक जैसा एग्जैक्ट 9.8 भी, ओके, रख सकते हो जेई में, ओके, सिंगल डिजिट वाले या कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 9.8 भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ओके। तो रेंज है 69 मीटर्स, ठीक है, ओके। तो 69 इंटू 9.8, ओके, बाय, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 35, साइन 53 यानी कि 4/5, कॉस 53 यानी कि 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू u²। तो उसका स्क्वायर रूट करोगे तो तुम्हें, ओके, इनिशियल वेलोसिटी u मिल जाएगी, और कैलकुलेशंस करोगे तो नियरली 26.5 मीटर पर सेकंड ये आती है, ठीक है, ओके। तो इतने कैलकुलेशंस क्विकली करना हमें आना चाहिए, ओके। तो शॉर्ट ट्रिक से ये कैलकुलेशंस कैसे करें इसके बारे में हमने काफी लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है, वही सेम कैनन बॉल, ह्यूमन कैनन बॉल, ओके, जंप्स एंड ये पाथ है उसके जंप का, ओके, लेकिन यहाँ कोई हाइट दी है, ओके। तो ये जो, ओके, कैनन है वो 3 मीटर, ओके, 3 मीटर के ऐसी हाइट दी है कैनन की, ओके, ये हाइट दी है 3 मीटर्स, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ से, ओके, और यहाँ अगर उसे सेफली, ओके, मेंटेन करना है सेफ्टी, तो यहाँ नेट होनी चाहिए, ओके। तो नेट के मिड पॉइंट में ही वो, ओके, फॉल होना चाहिए, पड़ना चाहिए, ठीक है। और वहाँ 3 फेरिस व्हील्स दिए हैं, ओके, या आप जायंट व्हील कह सकते हैं, ओके। तो ये फेरिस व्हील्स है, ये पहला फेरिस व्हील, ठीक है, ये दूसरा फेरिस व्हील, और ये तीसरा फेरिस व्हील, ठीक है। और ये तीनों सेम हाइट के हैं, इनकी हाइट कुछ 18 मीटर्स दी है, ठीक है, 18 मीटर्स दी है। पहला फेरिस व्हील, ओके, 23 मीटर्स पर है, ओके, लॉन्चिंग पैड से 23 मीटर्स पर है। दूसरा, ओके, पहला 23, दूसरा मिड पॉइंट पर है, ओके, ठीक है, दूसरा बराबर मिड पॉइंट पर है, ठीक है, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ओके। तो पहले की रेंज दी है तो 23 23 23 ऐसे,
ओके 23 डिस्टेंस पर ओके ये पहला ओके सेट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। तो हमें पूछा है ओके कि इसकी वेलोसिटी अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी 26.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ओके इस क्या ह्यूमन कैनॉन बॉल को लॉन्च किया गया। तो वेदर ही शुड क्लियर ओके दी फर्स्ट फेरिस व्हील या फर्स्ट जायंट व्हील वो क्लियर कर पाएगा या नहीं, ओके ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस पर कि यहाँ पूछा होता तो हमने क्या मैथ्स हाइट यूज की होती, लेकिन अदर देन दिस पॉइंट या ये दो पॉइंट अगर हमें ओके ये छोड़ के किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें डेफिनेटली ट्रेजेक्टरी का एक ही अल्टरनेटिव बचता है, या ट्रेजेक्टरी अगर नहीं यूज करना है तो हम फंडामेंटल इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के, ओके। तो यहाँ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन इस ओके सिचुएशंस के लिए यूज करो, तो ये हमें पता है यक्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है y इज इक्वल टू यक्स tan थीटा माइनस के यू स्क्वायर के 2 sin थीटा cos थीटा ओके बाय के z, ठीक है। तो इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज रखिए, ओके। तो सारे वैल्यूज अगर रखते हो, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 26.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ ओके 2 को 2 रखेंगे, यहाँ ओके साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, तो एक जगह 3/5 एक जगह 4/5, ठीक है, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ यक्स यक्स डिस्टेंस भी 23 दिया है, ओके। तो यहाँ भी वैल्यूज रखते हैं, तो 23 मीटर्स, ओके। एंड tan थीटा के tan थीटा के जगह क्या यूज करोगे, सॉरी ओके ये इक्वेशन ओके ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन यूज करना है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्टरी ओके यक्स tan थीटा माइनस ओके माइनस बोलो ओके इधर क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या होता है जी एक्स स्क्वायर। तो ट्रांजेक्टरी के इक्वेशन के साथ ये सॉल्व करना है, ओके ठीक है, रेंज के इक्वेशन के साथ नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि ये पॉइंट ओके कहाँ है, ओके रेंज पर नहीं है, ओके। तो अदर पॉइंट्स के लिए हमें ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन यूज करना होता है, ठीक है। तो ये 5 y ओके, तो y ठीक है। तो ये y डिस्टेंस इस 18 मीटर से ज्यादा अगर मिला तो ये क्लियर कर पाएगा, अगर y डिस्टेंस 18 मीटर से कम ओके हुआ तो ये क्लियर नहीं कर पाएगा, यानी कि वो ह्यूमन कैनॉन बॉल ओके यहाँ कोलाइड हो जाएगा और एक टिपिकल कॉन्सिक्वेंस के थ्रू ओके जाएगा, ओके ठीक है, समझ रहे हो। तो y इज इक्वल टू यक्स tan थीटा, यक्स के जगह क्या रखते हो 23, tan थीटा के जगह क्या रखते हो, तो tan ओके 53, ये 53 डिग्री अगर दिया है समझो 53 डिग्री दिया है एंगल ऑफ लॉन्च, तो 53 बोलो 53 के जगह tan 53 ओके अपोजिट साइड 4 ओके एडजेसेंट साइड 3, तो 4/3 माइनस जी 9.8 या 10 ओके इंटू 20 ओके 3, तो 23 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। और इधर 2 इंटू ओके यू यानी कि बोलो यू यानी कि 26 का 26.5 का स्क्वायर ओके इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 53 इज 3/5 ओके का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ सब वैल्यूज अभी आपके पास है, ओके आप आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कैलकुलेशन में 9.8 को अक्सर तौर पर 10 में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है,
लेकिन ओके रेसनिक हैलिडे 9.8 को 9.8 रख के ही कैलकुलेट करता है। ओके तो इस y के कैलकुलेशन कुछ ओके तो ये रेंज कितना आता है, कुछ 18 पॉइंट ओके कुछ बोलो कितना आता है, तो ये 20 पॉइंट समथिंग आता है। ओके 20.1 मीटर 2 मीटर वगैरह। ओके कैलकुलेशन आप करो, करके देखो तो 21.1 और ये भी है। ओके ये हाइट, तो ये भी हाइट अगर ओके 3 मीटर दिया है, 4 मीटर जो भी दिया है, तो वो भी हाइट ऐड करोगे तो ये कुछ 23.1 मीटर हो जाएगा। यहाँ 3 मीटर दिया है तो ओके वास्तव में वहाँ 5 मीटर दिया था शायद, तो 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, या ओके कैलकुलेशंस करके ये जो भी आएगा ओके तो समझो 18.5 मीटर्स आ रहा है। ओके और ये 3 मीटर्स कंसिडर करोगे तो ये कितना हो जाएगा। ओके ये हाइट 3 मीटर्स दी है गन की या कैनन की, तो 21.5 मीटर जा रहा। ओके और ओके ये जमीन से हाइट दी है इसकी कितनी, 18 मीटर्स। ओके ये 18 मीटर्स, तो ये 18 मीटर से ये ज्यादा है, यानी कि ह्यूमन कैनन बॉल विल नॉट कोलाइड, ये वो क्लियर कर पाएगा, ही विल डेफिनेटली क्लियर। ओके तो फर्स्ट आंसर है कि ही विल क्लियर द फर्स्ट फेरिस व्हील, पहला फेरिस का व्हील वो क्लियर कर पाएगा या जायंट व्हील वो क्लियर कर पाएगा। ओके अगर पहला वो क्लियर कर पाएगा तो दूसरा वो डेफिनेटली क्लियर कर पाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ऑफ क्लियरेंस या ओके डिस्टेंस या बाय हाउ मच डिस्टेंस ही विल क्लियर पूछा गया, तो यहाँ क्या करोगे बोलो, तो यहाँ एच मैक्स है। ओके मिडल व्हील कितने डिस्टेंस से कितने डिफरेंस से क्लियर करेगा, तो मिडल व्हील के लिए क्या करोगे, एच मैक्स कैलकुलेट करोगे, और एच मैक्स का फार्मूला अभी तक हमने डिराइव नहीं किया है। ओके लेकिन जनरलाइज्ड वे है। ओके तो वर्टिकल मोशन से एच मैक्स हम कैसा कैलकुलेट करते हैं, ओके बोलो, तो ये होता है यू वाई, ये तो जानते हैं ना हम, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 होता है। ओके तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 से, सॉरी यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अगर स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और यहाँ से सिर्फ कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करनी है कि चेंजिंग वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी होती है, तो यहाँ से एच का इक्वेशन आता है यू वाई स्क्वायर बाई 2c, यू वाई यानी कि यू साइन थीटा, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे बोलो, तो 2 u y स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है समझ रहे हो, यहाँ अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ओके तो यहाँ 26.5 का स्क्वायर, ओके ये इनिशियल वेलोसिटी है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या करोगे 4/5 का स्क्वायर करोगे और बाय जी, ओके तो 9.8। ठीक है समझ रहे हो, तो 26 आसान कैलकुलेशंस होते हैं, ये कैलकुलेशंस कर सकते हो आप। ओके तो 2 ओके इंटू 26.5 का स्क्वायर नियरली 702 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके ठीक है और ये 16/25, तो ये 25, इसे भी नियरली 10 कंसीडर करो ओके जी को, और ये कैलकुलेशंस आसानी से कंप्लीट करो, और ये आएगा एच मैक्स। ठीक है और माइनस ओके एच मैक्स के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, ओके तो गन का हाइट भी, कैनन का हाइट भी कैलकुलेट ऐड करना पड़ेगा, तो एच मैक्स -3 ये टोटल ओके वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस आपका जो मिडल फेरिस व्हील होता जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर था, ओके प्रोफाइल के हाफ पर था। ओके तो उसका डिस्टेंस क्या, उसका हाइट कितना था 18 मीटर, और डेफिनेटली ये इस 18 मीटर से ज्यादा है, इसीलिए और इस दोनों का गैप से हमें पता चलता है कि वो कितने डिस्टेंस से क्लियर कर पाता है। ठीक है कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके
और रेंज भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नेट वेयर दैट ह्यूमन कैनॉन बॉल कैन फॉल। ओके, तो यहाँ ओके नेट के मिड पॉइंट पर कहाँ वो फॉल हो जाएगा, वो हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये है हाइट हमें किससे मिलेगी, रेंज से मिलेगी। और रेंज का फार्मूला हमें पता है, बोलो यू स्क्वायर दिया है। ओके, तो यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा यानी कि साइन 53 कॉस 53, ओके, बाय जी। ठीक है, समझ रहे हो, साइन 53 पता है आपको, कॉस 53 पता है। ओके यू, ओके, तो यहाँ 2u 26.5 का स्क्वायर, ओके, वो 702 के करीब आएगा। ओके, यहाँ ये एक बार 3/5 4/5 और यहाँ 10। ठीक है, ओके, तो रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस, रैस्निक हेलिडे एंड इरोडोहो के काफी प्रैक्टिकल सिचुएशंस कंसीडर करते हैं और वैसे सिचुएशंस पर बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो इरोडो का एक, ओके, इरोडो के कैनॉन, ओके, कैनॉन एंड टारगेट। कैनॉन और टारगेट में कोई डिस्टेंस दिया है, ओके, आर at distance, located at distance, ओके, कितने कुछ 3.2 किलोमीटर्स पर लोकेटेड है। ठीक है, समझ रहे हो। और ओके, यूरोडो के फेवरेट स्पीड 250 या 260, ओके, तो इनिशियल स्पीड 260 मीटर पर सेकंड से। ओके, अक्सर तौर पर यूरोडो में आपको मिलेंगे 250 मीटर पर सेकंड या 260 मीटर पर सेकंड, तो वो दोनों में से एक स्पीड पर अक्सर तौर पर सारे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस, ओके, या प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हमें यूरोडो में मिलते हैं। तो 260 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां से हमें पता चलता है, ओके, कि रेंज मैक्स अगर लेनी है, ओके, रेंज अगर मैक्स मेंटेन करनी है, ओके, तो किस एंगल से ये लॉन्च करना पड़ेगा, तो 53 डिग्री, ओके, सॉरी 45 डिग्री। और इस 45 डिग्री एंगल को मैक्स रेंज कैसी मिलती है, ये अगर पता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा 45 डिग्री पर रेंज का फार्मूला देखो, रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, ओके, या u स्क्वायर साइन, ओके, 2 थीटा बाई जी। अगर ये साइन थीटा मैक्स होगा, और ये साइन थीटा मैक्स यानी कि 1 होना चाहिए, साइन 2 थीटा जिस किसी एंगल को ये 1 होगा, और ये कब 1 होगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 को 1 होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री को होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर थीटा, ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ओके, इसीलिए हमेशा कैनॉन्स 45 डिग्रीज पर, ओके, मैक्स रेंज के लिए एडजस्ट किए जाते हैं। अगर ये भी कैनॉन मैक्स रेंज के लिए एडजस्टेड है तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज होगा। ओके, ठीक है, समझ रहे हो। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ, बोलो। तो 3.2, ओके, किलोमीटर रेंज भी दी है। ओके, और क्या दिया है, इनिशियल स्पीड। यहाँ दोनों में से कोई एक, ओके, अगर दिया है तो दूसरा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, रेंज दी है, एंगल दिया है। ओके, तो ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम। तो रेंज इज इक्वल टू, यानी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ओके, बोलो, बाय 2z। ठीक है, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय, ओके, यहाँ साइन 2 थीटा अगर 45 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, ओके, 90 डिग्री होगा, और साइन 90 इज 1, इसीलिए हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज पता है हमें। ओके, तो यहाँ से यू स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं,
ये 2z इधर ले लो, ओके ठीक है। तो ये u स्क्वायर आया, तो इसका स्क्वायर रूट करो तो u कैलकुलेट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। तो कैनॉन बॉल के सिचुएशन, या समझो ये दोनों दिए हैं, ओके, दोनों दिए है, वेलोसिटी दी है एंड रेंज दी है। तो एक्सपेक्टेड है कि अब क्या कैलकुलेट करना है, किस एंगल से वो लॉन्च किया होगा, ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे, u स्क्वायर, ओके बोलो, तो रेंज इज इक्वल टू के u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई z, ठीक है, ओके। तो यहां से ओके ये हो जाएगा आर जी बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू थीटा, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ, ओके। यू दिया हुआ है, जी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, आर दिया हुआ है, तो ये सब वैल्यूज रख के हम ओके ये 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ आर जी बाय ओके यू स्क्वायर से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो 2 थीटा या थीटा कैलकुलेट एंगल कैलकुलेट करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो काफी ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, माइक पॉवेल एंड लॉन्ग जंप, ओके। तो रिकॉर्ड लॉन्ग जंप, ओके, एंड उसके लिए लगने वाली एनर्जी पर भी, ओके, कहीं क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कर्म पर शायद, कर्म में शायद है, ओके। तो नॉर्मल रेंज आजकल लॉन्ग जंप की 8 मीटर है, तो 8 मीटर के साथ भी कुछ क्वेश्चंस है, ओके, या प्रैक्टिकल, ओके। माइक पॉवेल का जो रिकॉर्ड है लॉन्ग जंप का 8.95 मीटर्स, ओके। तो वो रिकॉर्ड लॉन्ग जंप का, ओके, तो वो किस एंगल से, किस वेलोसिटी से, किस काइनेटिक एनर्जी से ओके जंप करता होगा, ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। तो यहाँ कंसीडर करना है या दिया जाता है कि कंसीडर ऑल स्टैंडर्ड कंडीशंस, कंसीडर ऑल स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होते हैं, ओके, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये कंसीडर करना है, ओके। लॉन्ग जंप अगर रिकॉर्ड करने के लिए वो कर रहा है, ओके, तो डेफिनेटली क्या होगा, तो एंगल ऑफ लॉन्च 45 डिग्री होगा, ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीज होगा, ओके। स्टैंडर्ड अगर कंसीडर करना है तो समझो हम 8 मीटर के लिए कर रहे हो, ओके, और ओके द प्लेयर, ओके, एक स्टेटमेंट ही लिखता हूं मैं, द प्लेयर ओके jumps okay max distance of 8 meters, ओके। तो इस प्लेयर का मास भी दिया होगा, और प्लेयर ऑफ समझो 50 kg, और प्लेयर ऑफ 50 kg jumps maximum horizontal distance okay of 8 meter in long jump, ओके, लॉन्ग जंप। तो कैलकुलेट, ठीक है, ओके, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी के लिए भी पूछा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी विथ विच ओके ही जंप्स। दूसरा क्वेश्चन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओके विथ विच ही स्टार्ट्स। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मास दिया है तो, ओके। तो 2-3 टॉपिक्स के कॉम्बो पर इन जनरल एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो 8 मीटर दिया है रेंज, ये माइक पॉवेल का रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो चलो 8 मीटर्स, 8 मीटर का रेंज है, 8 मीटर्स, ठीक है, ओके। और एंगल थीटा हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, 45 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 हमें पता है 1 होता है, ओके। तो रेंज का फार्मूला इस केस में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा,
ठीक है, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ साइन 2 थीटा साइन 90 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें ओके पता चल रहा है कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओके आर जी हो रहा है, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी हो जाएगा। यस गाइस, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ, बोलो। तो अंडर रूट आर जी, ओके, तो रेंज दी है 8, ओके, और ये जी है 10, तो ये आएगा बोलो 81, ओके 80। तो हमें 81 का स्क्वायर पता है, तो क्या आएगा 8.9996 वगैरह, ओके। तो कुछ स्पीड आएगी, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी डायरेक्टली क्या यूज करते हो, यू स्क्वायर आपको पता है, तो हाफ यम यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हाफ 50 यू स्क्वायर डायरेक्टली कैलकुलेट किया है हमने, तो कितना है, तो ये 80 है, ठीक है, तो ये कर सकते हो कैलकुलेट, बोलो। तो ये 40 हो जाएगा, ओके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2000 जूल्स, समझ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इस पर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में काफी केसेस हमने डिस्कस किए हैं, ओके, कुछ काफी जनरलाइज्ड कि ये थोड़ा जेई ओरिएंटेड डिस्कशंस हुआ, काफी लोग नीट के भी है, तो थोड़ा नीट ओरिएंटेड डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में, ठीक है, समझ रहे हो। तो नीट ओरिएंटेड डिस्कशंस में बहुत जनरलाइज्ड या ट्रेंडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं, इसलिए मिनिमम टाइम में वो मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, ओके, तो ज्यादा ओके ऐसे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, ओके, वो ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंजेस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो रेंज का फार्मूला आपको पता है, ये एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। तो ये क्वेश्चन या ओके नीट की स्टेटमेंट PYQ एज इट इज, ये है 45 प्लस थीटा और दूसरा एंगल है 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और रेंज का फार्मूला आपने देखा है, ओके। तो रेंज के फार्मूला में हम क्या करते हैं, ओके, 2u साइन थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, समझ रहे हो, ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, तो ये एक जगह क्या करोगे, पहले का रेंज, ओके, ये थीटा का रेंज ऐसे आएगा, तो थीटा 2 का रेंज क्या आएगा बोलो, यू स्क्वायर साइन ओके 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, समझ रहे हो, बाई जी। और देखो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा साइन के जगह कॉस हो जाएगा, ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। बस क्या हो जाएगी, टर्म्स बदल जाएंगे, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा और कॉस थीटा की जगह साइन थीटा। यानी कि हमें कहना ये है कि रेंजस क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंजस ओके समान होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ओके कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर दो PYQs अब तक आ गए हैं, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। आगे ओके कोई भी दिया जाएगा, एक 15 डिग्रीज एंड ओके दूसरा 75 डिग्रीज, ठीक है। तो 75 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज के लिए क्या हो जाएगा बोलो, ओके 550 90, ओके, ठीक है। तो ये दोनों मिलके ओके इनका रेंज सेम रहेगा, ओके, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। तो रेंज अगर सेम है तो डेफिनेट कंडीशन है कि इक्वल होगी। अब अगर और दो वैसे ही ट्रेंडी क्वेश्चंस अक्सर तौर पर पूछे जाते हैं
कि रिलेशनशिप बिटवीन रेंज एंड हाइट मैक्स, ठीक है, ओके, रेंज एंड हाइट मैक्स, ओके, तो रेंज मैक्स एंड हाइट मैक्स, अगर रेंज मैक्स है, ओके, रेंज मैक्स ये टर्म कहता है कि एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ओके, और यहाँ रेंज का इक्वेशन है u स्क्वायर इज साइन 2 थीटा बाय z, ओके, और एच मैक्स का इक्वेशन अभी अभी हमने डिराइव किया था, तो एच मैक्स का इक्वेशन होता है या एच का इक्वेशन होता है u स्क्वायर बाई 2z, ठीक है, इधर भी u स्क्वायर है, ओके, ठीक है, और ये 45 डिग्रीज के लिए क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ओके, तो कोई कंफ्यूजन इधर ना करें, और इधर क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ रहे हो, ये जनरलाइज्ड टर्म में भी आप रख सकते हो, जरूरी नहीं है 45 डिग्रीज के लिए, ओके, तो किसी भी पहले जनरलाइज्ड के लिए करो, ओके, जनरलाइज्ड के लिए करना है, ओके, अदर देन 45 डिग्रीज के लिए पहले, तो पहले क्या करो इधर, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा और इधर 2, देखो टर्म्स, ओके, तो आर बाई एच मैक्स करो, ओके, तो क्या क्या कट हो जाएगा, इधर भी यू स्क्वायर है, इधर भी यू स्क्वायर है, इधर ये एक साइन थीटा है, इधर ये एक साइन थीटा है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके, और इधर क्या बच जाएगा, इधर जी है, इधर भी जी है, ओके, इधर 2 है, इधर ओके 2 है, ठीक है, तो ये नीचे का 2 ऊपर आ जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, इधर कॉस थीटा है, इधर साइन थीटा बच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, तो जनरलाइज्ड फॉर्म ये होता है किसी भी थीटा एंगल के लिए आर बाई एच का रेशियो 4 कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये 45 डिग्रीज है तो और अभी ट्रेंडी हो गया, क्योंकि 45 डिग्रीज के लिए tan थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएंगे 1, ओके, तो ये आर बाई एच का रेशियो कितना हो जाएगा 4, ओके, तो ये क्या हो रहा है बोलो, आर इज इक्वल टू 4h, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके, तो R इज इक्वल टू 4h, और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओके, दूसरा tan के फॉर्म में एंगल भी पूछा जाएगा, ओके, ठीक है, तो अभी अभी हमें पता चला कि tan के फॉर्म में ये क्या होना चाहिए बोलो, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन अभी अभी देखा हमने कितना आता है, तो 4 आता है रेशियो, ओके, तो मिड पॉइंट में ये देखो, ओके, ठीक है, तो मिड पॉइंट के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ओके, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ, और एक ट्रेंडी क्वेश्चन है जिस पर अक्सर तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल दिया है, इसका ये कुछ एंगल दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, ओके, और ये है मैक्स हाइट और मैक्सिमम इलेवेशन कितने डिग्री का हुआ है, ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, ओके, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ओके 60 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम इलेवेशन कितनी डिग्री है, तो इधर क्या करोगे बोलो, 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी एंगल दिया हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए, तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इधर ये एच मैक्स है, ये एच है, और इधर ये आर बाई 2 है, अगर आर पता है तो आर कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय आर बाई 2, ये 2 को ऊपर ले जाओगे तो 2h बाय आर, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू बोलो h का इक्वेशन क्या हो जाएगा, h ओके 2 ये बाहर, h के लिए क्या लिख सकते हो, तो 2 सॉरी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, बाय, ओके, हाँ दोनों जगह थीटा थीटा मत पकड़ो, ओके, तो यहाँ ओके जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना चाहते हो इसे tan अल्फा करो, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम अक्सर तौर पर थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो ये थीटा कंसीडर करें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय z, ठीक है, समझ रहे हो ये, ओके, तो आगे 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ओके 2z है 2z, तो ये के स्क्वायर है,
ठीक है कि ये स्क्वायर नहीं है, ये r/2 का है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z, ये 2 कैंसल हो गया और ये क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z। किसके लिए, h के लिए। रेंज के लिए भी वैसा ही इक्वेशन रेंज का लिख सकते हो। ओके, तो रेंज का इक्वेशन बोलो, रेंज का इक्वेशन 2u स्क्वायर, ओके, साइन बोलो थीटा कॉस थीटा बाय z। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये दोनों इक्वेशन से ये u स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो साइन थीटा, एक साइन थीटा के साथ कैंसल हो जाएगा। ओके, तो अगर दिया हुआ एंगल है कॉस थीटा, ओके, वो कॉस थीटा हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जी जी भी कैंसल हो जाएगा। ओके, तो tan अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये r/2 क्यों लिया, तो मैक्स हाइट के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है, इसीलिए हमने r/2 लिया। ओके, तो ऐसे ट्रेंडी क्वेश्चंस की जो 1 मिनट के पहले हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं, मैक्स तौर पर ऐसे क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। ओके, जेई में काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर तौर पर आप लोग डरते हैं, ओके, किस क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो चलो एक जेई एडवांस का क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये एंगल दिया है कुछ 30 डिग्री। ओके, और प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है कुछ 15 डिग्री से। ठीक है, ओके, और प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी दी है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और हमें पूछा है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो एट विच, ओके, एट विच दिस बॉडी विल फॉल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये 30 डिग्री वाला जो प्लेन है, उस प्लेन पर किस दूरी पर ये बॉडी फॉल होगी, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस एज x। ओके, तो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के ढेर सारे फार्मूले हम डिराइव करते हैं, कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन में ये इंटेंडेड होता नहीं है, ये एक्सपेक्ट होता नहीं है कि हम ऐसे क्वेश्चन फार्मूले से डील करें, और अगर आप फार्मूले से डील करने जाओगे भी, ओके, तो काफी समय लगेगा और क्वेश्चन पेपर आप कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, हो सकता है ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में कुछ गलतियां हो जाए। ठीक है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए प्योर मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में जब सोच रहे थे, तो ये प्रोजेक्टाइल कहीं भी, ओके, हर जगह के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज अगर करेंगे तो ये आसानी से हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, तो वो कहीं भी, कहां तक भी, इस प्रोजेक्टाइल पर के किसी भी पॉइंट के लिए वो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं ट्रेजेक्टरी का। ओके, तो अगर समझो ये पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स के फॉर्म में, बोलो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सर लेक्चर मध्ये आहे, थोड्या वेळात करतो। ओके, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो तो कैसे कर सकते हैं। तो ये टोटल एंगल स्टैंडर्ड हो रहा है 30 + 15 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज के लिए ये करिए। ओके, तो 45 डिग्रीज के लिए स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन हो जाएगा रेंज का, आर रेंज इज इक्वल टू, ठीक है, तो रेंज इज, सॉरी, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा। ठीक है, 1 माइनस x बाय आर। ओके, तो यहाँ r यानी कि रेंज, कौन सी रेंज, तो ये रेंज कैलकुलेट करने के लिए तो आसान है,
ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से हम ये रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलो ये रेंज कैलकुलेट करो। ये रेंज क्या आ जाएगी बोलो? रेंज का इक्वेशन है यू स्क्वायर, ओके, साइन 2 थीटा, ठीक है, बाई जी। ओके, 2 थीटा क्यों यूज कर रहे हैं? तो स्टैंडर्ड एंगल हो रहा है। ओके, ये 90 डिग्री होता है, तो यू स्क्वायर बाई जी, और u दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, z को 10 कंसीडर करो तो 10। ओके, तो ये हो गया 2/5। तो रेंज होता है 2/5 मीटर्स। ओके, ये टोटल रेंज, ठीक है। तो अब उस इक्वेशन में x एंड, ओके, x एंड y कोऑर्डिनेट अगर रखते हो इस पॉइंट के, ओके, तो हमें आसानी से, ओके, ये आंसर मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, ये तो हमने x कंसीडर किया। ओके, ये x नहीं कंसीडर करो क्योंकि अब ये x कंसीडर कर रहे हैं और ये y कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कोई डिस्टेंस, ओके, कुछ भी कंसीडर करो, समझो r1 डैश। ओके, ये है इंक्लाइंड प्लेन पर का रेंज, समझे इसे r1 डैश कंसीडर कर रहे हैं। तो इस r1 डैश के फॉर्म में ये एंगल 30 डिग्री पता है आपको, तो ये x एक्सिस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस cos से। ओके, तो r डैश cos 30 कितना होता है बोलो? तो cos 30 होता है √3/2, और ओके ये y अपोजिट साइड, तो r, ओके, r डैश साइन 30 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ओके, r और r डैश में कंफ्यूज मत होना, ये इसलिए दूसरा भी कुछ ले सकते हैं। यहाँ अगर कंफ्यूजन हो रहा है, काफी बार ये कंफ्यूजन, बार बार के बैचेस को ऐसे कंफ्यूजन से जाते हैं, तो चलो दूसरा कुछ लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये ले लिया, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, रेंज रेंज में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हम इस ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में रख सकते हैं। चलो ये कोऑर्डिनेट रखो, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, y के जगह क्या रखोगे? ये बाई 2, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू x के जगह क्या रखोगे? ये √3/2, ठीक है। ओके, tan थीटा, अब tan कितना है? ओके, ये ट्रेजेक्टरी टोटल के लिए, तो tan 90 है, तो tan 90 1 हो जाएगा, इसीलिए कंसीडर करने की जरूरत, ओके, नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? ओ सॉरी, tan 90 ही बोल रहा हूँ। ओके, tan 45 हो जाएगा, tan 45 1 होता है, इसीलिए कंसीडर करना नहीं है। ओके, समझ रहे हो? तो tan 45 ये टोटल के लिए, ओके, तो tan 45 इज 1, आगे 1 माइनस एक्स के जगह फिर से a√3, ओके, बाई, ओके, रेंज, और रेंज कितना आया है? 2/5 रख सकते हो, तो रेंज के लिए 2/5, तो ये 5 ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ, ओके, ये इंटू 5/5 √3/2 रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब जगह है, तो यहाँ से हम उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा, ओके, 1/2, ओके, इज इक्वल टू √3/2, ओके, इंटू 1 माइनस, बोलो, समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, हाँ, तो ये गया तो ये अंदर का ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये रह जाएगा, ये और ये कट गया, तो ये बच जाएगा, तो ये √5, ओके, नहीं, 5√3 है, 5√3/2, ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो इस √3/2 को इधर लेके जा सकते हो, तो 1/2 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू 1 माइनस ये, ओके, 5√3/2, 5√3/2, ओके, ये 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1/√3 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 5√3/2, ओके, ठीक है। ओके, तो ये 1 इधर लेके आते हो तो क्या हो जाएगा कि 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 5√3/2, ओके।
अगर ये माइनस है दोनों के भी साइन बदल देंगे, तो ये 1 - 1/√3 इज इक्वल टू ये बाय 5√3/2। हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये भी इधर लेके जाओगे तो 1 - 1/√3, ओके, इंटू ये 2/5√3, ठीक है, इज इक्वल टू ये, ओके। बाकी ये सब वैल्यूज आप रख सकते हो, स्टैंडर्ड है, ओके। √3, ओके, √3 ही रखना है सिर्फ, ठीक है। तो √3 अगर एलसीएम लेते हो यहाँ, तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3, ठीक है। और इधर ये हो जाएगा 2/5√3 इज इक्वल टू ये, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 1.7 - 1 यानी कि 0.7 बाय, ओके, यहाँ 1.732, ओके, 32, ओके, इंटू यहाँ 2 इंटू या यहाँ √3 भी ये हो सकता है, ये भी कैलकुलेशंस नहीं करने, जो √3 इंटू √3 कर सकते हो, ओके। तो यहाँ 0.732 इंटू ये 2, ओके, और ये 5 इंटू 3 यानी कि 15 रख सकते हो यहाँ, ओके, ठीक है, समझ रहे हो। और इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि 15 तो कितना हो रहा है, नियरली 0.183, ओके, 183, ओके, यानी कि मीटर, यानी कि नियरली कितना आएगा, ओके, नियरली 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आया, 20 सेंटीमीटर, और काफी आसानी से हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो अक्सर तौर पर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ओके, या प्योर मैथमेटिक्स से अगर ऐसे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके। नहीं है, ओके, तो जनरल ट्रेंड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो काफी फार्मूलेशन करना पड़ेगा, और उस फार्मूलेशन को हम अभी जाएंगे। लेकिन वो फार्मूले पता हुए बगैर भी हम ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो फार्मूले रिमेंबर क्यों करें। तो चलो फार्मूले का एक रिवीजन, फार्मूले फॉर इंक्लाइंड प्लेन। अगर, ओके, ये है, ओके, ठीक है, ये कुछ एंगल है अल्फा और ये कुछ एंगल है बीटा, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि z कैसा एक्ट होगा, ये z है, तो ये z के ऐसे दो कंपोनेंट हो गए, और ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा बोलो, तो ये भी अल्फा होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा z, ओके, साइन अल्फा, और यहाँ होगा z, ये अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये होगा z cos अल्फा, ठीक है, ओके। ये अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये g cos अल्फा, और ये, ओके, हॉरिजॉन्टल एंगल होगा g sin अल्फा। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन अवॉइड करिए, g cos अल्फा, ओके, ठीक है। तो ये हम अगर इस प्लेन को अगर एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, नया एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर नया वाई एक्सिस। तो इस नया वाई एक्सिस के लिए -z cos अल्फा, ओके, तो इफेक्टिव z अब क्या होगा, -z cos अल्फा, ठीक है, ये होगा अब इफेक्टिव z। सिमिलरली, ओके, यहाँ u के दो कंपोनेंट हो गए, ओके, इस डायरेक्शन में क्या होगा u के तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos बीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा u साइन, ओके, बीटा, ठीक है, समझ रहे हो। बस इतने वेरिएशंस करने हैं आपको, ओके। और टाइम, ओके, टाइम कैलकुलेशन का फार्मूला आपको पता है, तो उस टाइम कैलकुलेशन के फार्मूले में ये अगर वैल्यू रखते हो तो बाकी सब फार्मूलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूलेशन को जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड पर, इस इंक्लाइंड पर, और एनसीईआरटी एक टिपिकल लाइन डाल देता है, ओके, कि थिंक these two horizontal projectile as well as projectile on inclined plane as, okay, not special beat but the part of ground to ground projectile। तो intended है
ये एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स पर ही हम सॉल्व कर सके। ठीक है, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। ओके, अब थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में सोचो। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये कुछ टावर है समझो, और इस टावर से कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली लॉन्च करती है। ओके, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा। ठीक है, तो हम 50% प्रोजेक्टाइल से, उस प्रोजेक्टाइल के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लॉजिक से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ सिंपल बेसिक है। ओके, वर्टिकल मोशन में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, यू वाई। ओके, यू वाई ओके वैसी ही रहेगी, जहां जी एक्सेलरेशन है माइनस जी एक्सेलरेशन है, यू भी नीचे है माइनस जी भी नीचे है। तो ये टी अगर कैलकुलेट करोगे तो ये टी क्या आएगा बोलो, तो उधर जैसा फार्मूला था। ओके, तो ओके यू वाई बाय ओके जी, तो यहाँ भी ये टी वैसे ही आएगा, यू वाई बाय जी। ठीक है, समझ रहे हो। या टू जी एच यू वाई को आप कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो इससे भी ठीक है कि यू वाई को आप कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यू वाई को अंडर रूट टू जी एच से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बाय ये जी हुआ, तो टी का ये यूनिवर्सल फार्मूला आपको मिल जाएगा, और इस एक फार्मूला से आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने आज के लेक्चर का शुरुआत ही किया था कि एक ऐसे क्वेश्चन से कि यहां तक का जी डिफरेंट है। ओके, असेंडिंग का जी डिफरेंट है और डिसेंडिंग का जी डिफरेंट है। तो डिसेंडिंग का जी डिफरेंट है, तो हमें सिर्फ क्या पता है, टाइम। ओके, तो जी से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों जी से टाइम कैलकुलेट करोगे, और अगर टाइम कैलकुलेट करोगे तो बाकी सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर ये क्वेश्चन सॉल्व करे। ओके, तो कुछ हाइट दी है कि 100 मीटर, टावर की कुछ हाइट दी है 100 मीटर। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है कुछ, ओके 50 मीटर पर सेकंड, और हमें पूछा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच, या रेंज भी पूछा गया होगा। ओके, तो रेंज भी टाइम कैलकुलेट करते हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। ओके, अक्सर तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम और रेंज के। ठीक है, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कोई हजार्डस सिचुएशन में जैसे कि फ्लड हो, तो फ्लडेड जोन में अगर कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से फूड पैकेट्स या कोई ओके कैप्सूल्स, ओके सेफ्टी कैप्सूल्स लॉन्च करने हैं, ड्रॉप करने हैं, तो वो ओके वो फ्लड में बहते हुए पर्सन्स के एकदम करीब वो सेफ्टी कैप्सूल पड़ना चाहिए, या ओके जो पर्सन्स फ्लड में है उनको फूड प्रोवाइड करना है, तो वो फूड पैकेट भी उनके करीब पड़ने चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना ओके होना चाहिए, सो फॉर ओके कि लॉन्च्ड फूड पैकेट्स या ड्रॉप्ड फूड पैकेट्स कैन फॉल नियर टू द ओके नीडी पीपल्स। तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे बार बार सिचुएशंस आते हैं, ये कैलकुलेशंस ओके हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो पायलट के पास ये एक लेजर बीम होता है, और वो लेजर बीम से ओके ये सब कैलकुलेशंस ओके आजकल सिमुलेट करके देखता है, और उतने डिस्टेंस पर ये लॉन्च करता है। तो चलो टाइम और रेंज कैलकुलेट करो। ये 100 मीटर्स ले रहे हैं हम, हाइट बहुत कम है। ओके, वास्तव में वो 500 मीटर्स 1000 मीटर्स ऐसे हाइट से ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो टाइम का अभी अभी हमने फार्मूला कैलकुलेट किया, तो क्या करोगे, 2h/z। ओके, तो ये है 2h बोलो, h है 100 मीटर्स, g हो जाएगा 10,
ओके, तो 10 तो √20, ओके ठीक है, तो t हो जाएगा √20, समझ रहे हो? ओके, तो √20, ओके, तो 25 पता है आपको, ओके, और 14 पता है, तो 4 पॉइंट समथिंग वगैरह आना चाहिए, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं ना? ओके ठीक है। या अक्सर तौर पर नीट वालों के लिए ये हाइट ऐसी दी जाएगी कि जो आप कैलकुलेट करके टाइम कर सकोगे, टाइम प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकोगे, यानी कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो चलो √20 आ गया, ओके, √20 सेकंड्स, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, ओके, तो रेंज, तो ये वेलोसिटी दी है, ठीक है, बोलो, तो वेलोसिटी से एक्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे? यूटी से, यूएक्सटी से, ठीक है, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो यूएक्स कितना है? 50 है, ओके, तो ये टाइम आ गया है 20, तो क्या हो गया? 50√20 मीटर्स, ये रहेगा रेंज, ओके। 20 की एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वे से हम √20 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ओके, ये 2 × 10 कंसिडर कर सकते हैं, ओके, 10 का, ओके, ये 10.1416 हो जाएगा, ओके, 3.16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, बोलो, √2 का 1.41, ओके। तो ऐसे जनरलाइज्ड कैलकुलेशन से हम जेई वालों के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन तक भी पहुंच सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन नीट के लिए स्क्वायर रूट एग्जैक्ट आने वाला वैल्यू पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस वर्क पावर एनर्जी के साथ, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस रिलेटिव मोशन के साथ प्रोजेक्टाइल के पूछे जाएंगे, तो थोड़ा वर्क पावर एनर्जी वाले क्वेश्चंस। चलो, ये एक ट्री दिया है यहाँ, ठीक है, ओके, और वो 2-3 वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। और कोई इनिशियल, ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दी है 100 जूल, और जहां पार्टिकल ड्रॉप होता है तो वहां, ओके, एनर्जी कितनी लॉस होती है? तो 80 जूल्स एनर्जी लॉस्ट होती है, ठीक है, तो 80 जूल्स एनर्जी लॉस्ट है, यानी कि इतने सेक्शन में कितनी एनर्जी बची है? 20 जूल्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? 20 जूल्स। तो वो हम डायरेक्टली, ओके, हाँ, बचा हुआ पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अगर पार्टिकल का या बॉडी का मास दिया है तो हम ये हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन विच इट इज ड्रॉप्ड, ओके। ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, हमने एक ट्री के लिए लिया, ओके। फुटबॉल के सिचुएशन में ये क्वेश्चन गोल होगा या ना होगा के लिए पूछा जाएगा, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, ओके, ये, ओके, ये है नेट का हाइट, ठीक है, और गोल हो जाएगा या ना हो जाएगा ये भी क्वेश्चन आप किससे सॉल्व करोगे? ये इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी के लिए, इस पॉइंट के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप, ओके, एच तो दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है एक्स के बारे में, ओके, एच के बारे में, वाई के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्स हमेशा एक्स कंपोनेंट, ओके, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये एक्स, ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यू एक्स, ओके, इंटू टी से, ओके, इतना जो टाइम लग रहा है, ओके, तो यहाँ अगर हाइट, यहाँ का हाइट कैलकुलेट करते हो, ठीक है, यहाँ का हाइट y कैलकुलेट करते हो, और इस गोल पोस्ट के हाइट से वो कम आता है तो गोल होगा, ओके, समझ रहे हो? यहाँ का y अगर इस h से कम आता है तो गोल होगा, अगर यहाँ का y इस h से ज्यादा आता है तो गोल नहीं होगा। और ओके, उस ह्यूमन कैनॉन बॉल के प्रॉब्लम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो इसका सिचुएशन हमने
देखा है ऑलरेडी, ठीक है, समझ रहे हो? ओके, या तो ये दिया रहेगा या वेलोसिटी के साथ इसे कैसे कैलकुलेशन करने हैं, ओके, ये भी हमने किया है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ ओके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई के दृष्टि से, ओके, नीट में अक्सर तौर पर अल्टरनेट ईयर पर क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेंडी आते हैं, जनरलाइज्ड आते हैं, ओके, तो वैसे जनरलाइज्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके, मैक्सिमम तौर पर नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस, ओके, एक ही बार हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर क्वेश्चन पूछा है और वो √2h/z के फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके, बाकी सारे क्वेश्चन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए ही है, ओके, होप सो कि आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। तो ये हमें पता होना चाहिए कुछ की पॉइंट, मैक्सिमम रेंज मिलता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, ओके, कौन से भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम होता है, ठीक है, ओके, रेंज टू हाइट रेशियो, ओके, कॉट थीटा होता है, ओके, और मैक्स रेंज के लिए ये 4h होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये कोई पिन पॉइंट्स है जिस पर आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जनरलाइज्ड, और ऐसे जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछने का ही ओके दौर ज्यादा होता है नीट में, ओके, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, गुड डे।